नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा कर रहे हैं योग माया की। इस समस्त संसार को चला रही है भगवान श्री हरि की योग माया। उनके माध्यम से ही सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय का हम अनुभव करते हैं। हमारे मन में, मस्तिष्क में जो भी विचार पनपते हैं वो योग माया के माध्यम से ही होता है। आज उसी योग माया की साधना विधान है। यदि योग माया को हम सिद्ध कर लेते हैं तो फिर सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, यश अपयश से परे हो जाते हैं और सभी कार्य हमारे सरलता सहजता से बनने लगते हैं। प्रत्येक कामना पूर्ण होने लगती है। आज का जो मंत्र है, मां भगवती योग माया की कृपा के साथ साथ उनके दर्शनों का लाभ भी प्रदान करता है। नवरात्रि में इसे कर सकते हैं अथवा पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, चतुर्दशी तिथि में, अष्टमी अथवा नवमी तिथि से इसे आरंभ किया जा सकता है। अत्यंत प्रभावी है, साबर मंत्र है और शीघ्रता से अपना प्रभाव दिखा देगा। निश्चित मानिएगा कि इस मंत्र के बाद में आपको किसी अन्य मंत्र की आवश्यकता नहीं रहेगी। योग माया अपने आप में ही विशिष्ट है। जैसे कि आरंभ में कहा कि पूर्ण संसार उस योग माया के द्वारा चलायमान है। यदि योग माया को हम सिद्ध कर लेते हैं तो सभी सुख साधन तो सहजता सरलता से उपलब्ध होंगे ही, साथ ही साथ जीवन के समस्त संकटों का नाश हो जाएगा। चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो या सामाजिक हो, सभी प्रकार के विपदा संकटों से, परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। इस साधना करने से जहां हमें मानसिक शांति प्राप्त होती है, आध्यात्मिक उन्नति होती है, वहीं हमें सामाजिक रसूख प्रदान होता है, अर्थात समाज में हमारा मान सम्मान बढ़ता है। इसीलिए कहा है कि इस साधना को संपन्न कर लिया तो फिर अन्य किसी साधना की आवश्यकता शेष रह ही नहीं जाएगी। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं कि इस साधना को कैसे संपन्न करना है, कब करना है, किस सामग्री के साथ करना है, किस प्रकार करना है, किस समय करना है। यही सब चर्चा आज के इस वीडियो में है। और हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे साधना की सामग्री की। साधना सामग्री सामान्य पूजन सामग्री जो भी मां भगवती शक्ति की आराधना में प्रयोग की जाती है। परंतु इस साधना में मां भगवती शक्ति को जैसे लाल रंग की वस्तुएं अर्पित की जाती हैं, इसमें श्वेत रंग की वस्तुओं का प्रयोग होगा। श्वेत रंग के वस्त्र होंगे, श्वेत रंग का आसन होगा और श्वेत ही आपकी भोग सामग्री होगी। सभी सामग्री आपकी स्क्रीन पर है, इसे नोट कर लीजिएगा और फिर इस साधना को संपन्न कीजिएगा। अब बात करते हैं किस समय में इस साधना को किया जाना है। सबसे अच्छा तो रहेगा कि इस साधना को ब्रह्म मुहूर्त के समय में संपन्न किया जाए, अर्थात प्रातःकाल सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में ही संपन्न कर ले तो ज्यादा श्रेष्ठ है। अन्यथा रात्रि के 9 बजे के बाद में आप ये साधना संपन्न कर सकते हैं। और एक बात अक्सर और बोलता हूं कि कुछ ना करने से बेहतर है कुछ कर लेना। यदि इस प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर पाते, रात्रि काल 9 बजे बाद नहीं कर पाते, तो संध्या काल सूर्यास्त के बाद भी आप करेंगे तो भी लाभ तो आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। तो इस साधना को आप अपनी सुलभता के हिसाब से अपने समय का प्रबंधन करके उस समय आरंभ कर लीजिएगा। आरंभ में ही कह चुका हूं कि श्रेष्ठतम समय तो प्रातःकाल है, परंतु अपने समय के अनुसार समय को प्रबंधित कीजिए, समय को निश्चित कीजिए, फिर इस साधना को आरंभ कीजिए। अब इस साधना को करना कैसे है? प्रातःकाल करेंगे तो बार बार बोलता हूं, प्रातःकाल कोई भी साधना करें तो पूर्वाभिमुख होना ज्यादा श्रेयकर होता है। तो पूर्वमुख होकर के बैठ जाइएगा। अपने सामने किसी चौकी पट्टे के ऊपर श्वेत रंग का वस्त्र बिछा लीजिए। योग माया का चित्र स्थापित कर लीजिए। योग माया का चित्र आपको इंटरनेट से उपलब्ध हो जाएगा। एक घी का दीपक आपको प्रज्वलित कर लेना है। प्रातःकाल घी का दीपक लगाना ही ज्यादा श्रेयकर होता है। ये बात भी मैं अनेकों बार बता चुका हूं। अन्यथा व्यवस्था नहीं है घी के दीपक की तो फिर तिल तेल का दीपक लगा सकते हैं, या फिर गूगल आप अग्नि पर चलाते रहिए, उसका धुआं चलता रहे, उसी अग्नि को साक्षी रख करके ही आप ये साधना संपन्न कर सकते हैं। पूर्वाभिमुख बैठ करके सभी सामग्री आपने सुसज्जित कर ली है। सबसे पहले दाहिने हाथ में जल लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, सामग्री पे जल छिड़किए, शुद्धि आचमन कर लीजिए। उसके बाद में आपको दीप प्रज्वलित करना है। दीप प्रज्वलित करने के बाद में आपको संकल्प लेना है। दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल इत्यादि ले लीजिए, अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, उस दिन का तिथि वार नक्षत्र बोलिए और फिर अपनी कामना बोलिए। मां भगवती योग माया की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए, उनके दर्शनों की प्राप्ति के लिए, सर्व सुख लाभ की प्राप्ति के लिए योग माया की आप इस साधना को संपन्न कर रहे हैं, ऐसा मनोभाव रखते हुए आपको संकल्प लेना है। संकल्प के उपरांत में सबसे पहले गणपति का, गुरु का,
कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का ध्यान पूजन कर लेना है। उसके बाद में माँ भगवती योग माया का पूजन कर लीजिए, श्री हरि नारायण का पूजन कर लीजिए और साथ ही साथ भगवान शिव का और भैरव जी का सामान्य पूजन विधान भी संपन्न कर लीजिएगा। जब आपने पूजन विधान संपन्न कर लिया, उसके बाद क्या करना है? सबसे पहले गणपति मंत्र का, फिर गुरु मंत्र का आपको जप करना है। अब कितना करना है? श्रेष्ठतम होगा एक एक माला का जप करें, अन्यथा यथाशक्ति आप जप कर सकते हैं जितना आपसे हो सके, या 11 बार 21 बार जप कर लीजिएगा गणपति गुरु मंत्र का। यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ली है तो भगवान शिव को हाजिर नाजिर मान करके उनके पंचाक्षरी मंत्र का एक माला का जप कीजिएगा। प्रिय दर्शकों, अनेकों बार बोल चुका हूं, गणपति मंत्र गुरु मंत्र का जप किस लिए किया जाता है? गणपति मंत्र का जप विघ्न शांति के लिए, उनकी कृपा प्राप्ति के लिए, ताकि हमारी साधना में किसी प्रकार का विघ्न ना आए और हमारी साधना शीघ्र सफल हो जाए। गुरु मंत्र ताकि गुरु की कृपा का, गुरु के तप का फल भी हमें प्राप्त हो जाए और हमारी साधना शीघ्र सफल हो जाए। इसीलिए गणपति और गुरु मंत्र का जप अनिवार्य रूप से प्रत्येक साधना में करना ही चाहिए। बात यदि करें आज के मंत्र की तो साबर मंत्र है, और साबर मंत्रों की चर्चा होती है तो बार बार बोलता हूं कि साबर सिद्धि मंत्र का 11 बार जप करना श्रेष्ठतम होता है। साबर सिद्धि मंत्र आपकी स्क्रीन पर है। इसे सुमेरु साबर मंत्र भी कहा जाता है। साबर मंत्रों की साधना से पहले इसका जप कर लिया जाए तो शीघ्र फल की प्राप्ति होती है। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। गुरुसठ गुरुसठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरी बड़ी भात, सिंगी टोरो बन कहू मन नाऊ करतार, सकल गुरु की हर भजे घट पकर उठ जाग, चेत संहार श्री परमहंस। ये साबर सिद्धि मंत्र है। इसका 11 बार जप अवश्य ही करना चाहिए जब जब साबर मंत्रों की साधना हो। जब आप गणपति मंत्र, गुरु मंत्र, साबर सिद्धि मंत्र का जप पूर्ण कर लेंगे, उसके बाद में आज का जो मंत्र है इसका आपको जप करना है। यदि नवरात्रि के दिनों में कर रहे हैं तो प्रातःकाल, संध्या काल दोनों समय में कर सकते हैं। अन्य दिनों में कर रहे हैं तो ज्यादा श्रेष्ठ होगा प्रातःकाल ही इस मंत्र जाप को पूर्ण कर लें, क्योंकि नवरात्रि का समय अपने आप में सिद्धिदायक होता है और रात्रि मां भगवती की सिद्धि के लिए, प्रसन्नता के लिए, उनकी शक्ति को जागृत करने के लिए ज्यादा श्रेष्ठ होती है। तो नवरात्रि में करें तो दोनों ही समय जप करें, अत्यंत श्रेष्ठ होगा। अब कितना जप करना है? यदि दोनों समय में कर रहे हैं तो भी, एक ही समय कर रहे हैं तो भी 11 माला नित्य प्रति आपको जप करना है। मंत्र अत्यंत सरल, छोटा सा है, आपकी स्क्रीन पर है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। ओम योग माये नमः, संकट हरो सुख की दाता, सभी जगत की तुम हो माता, करो हमारे काज, दर्शन दीजो आज, ओम योग माये नमः। अत्यंत सरल छोटा सा मंत्र है। नित्य 11 माला में बहुत अधिक समय नहीं लगेगा, अन्यथा जैसे कि कहा कि दोनों समय इसका जप कर सकते हैं तो दोनों समय जप कर लीजिएगा। अपनी शक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार भी जप किया जा सकता है। यदि 11 माला आपसे नहीं होती है तो जैसे मैंने आरंभ में कहा है कि ना करने से कुछ करना अच्छा है, तो आप 5 माला नित्य करें, 2 माला नित्य करें, परंतु करें अवश्य। जब आपका जप पूर्ण हो जाए उसके बाद मां भगवती शक्ति की कपूर इत्यादि से अथवा अन्य दीपक लगा करके आरती संपन्न कीजिए। उसके बाद में जो भी नैवेद्य आपने रखा है वो अर्पित कर दीजिए। यदि आपने गूगल अग्नि चला रखी है तो अग्नि पर ही समर्पित कर दीजिएगा, अन्यथा कपूर इत्यादि को प्रज्वलित कर लीजिए, उसके ऊपर भोग लगा दीजिए। इस प्रकार ये पूजन विधान, ये साधना आपकी संपन्न होती है। यदि आप चतुर्दशी, अमावस्या इत्यादि तिथियों में आरंभ करते हैं तो ये साधना आपको 21 दिवस लगातार नित्य प्रति करनी है। यदि नवरात्रि में करते हैं तो नवरात्रि के 9 दिन नित्य प्रति करें, उसी से आपको लाभ मिलता है। अत्यंत सरल विधान, अत्यंत सरल ये साधना है। इस साधना को करके लाभ अवश्य उठाइए। यदि आप साधक हैं, आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो एक बार इस साधना को आपको संपन्न करना ही चाहिए। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।